जय बंदी छोड़ की लौट कोनी ओर की। उन आत्माओं, चारों युग में परमात्मा पाने के लिए साधु संत घर छोड़ छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपनी बाल बच्चा को, परिवार को छोड़कर जंगल में चले जाते थे। कोई नदी नालों में चल जाते थे, कोई पहाड़ों में चल जाते थे परमात्मा की खोज करने के लिए। दाढ़ी बढ़ा लेते थे, हाथ में 2 माला पकड़ लेते थे, गला में 10 माला डाल लेते थे, गेरुआ वस्त्र पहन लेते थे कि हम साधु है, दिखावा करते थे। लेकिन परमात्मा कहते हैं तुमने तो एक पत्नी को छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे साथ 5 पत्नी और तुम्हारे साथ, यानी कि ये 5 विकार, ये विकार को तो तुम साथ ले आए हो, इसको छोड़कर दिखाओ, तब हम जानोगे कि हाँ तुम परमात्मा पाने के लिए घर छोड़े हो। तो आज इस मॉडर्न ज़माना में परमात्मा स्वयं धरती में प्रकट हुए और इस पाखंडियों का पर्दाफाश करने के लिए ये जो चारों शंकराचार्य बैठे हुए हैं 1008 के उपाधि लेकर, इनके छक्के छुड़ाने के लिए परमात्मा स्वयं धरती में प्रकट होना पड़ा कि कोई वस्त्र से किसी का साधु होने का कोई पहचान नहीं होता है। गेरुआ वस्त्र पहन लिए, माला डाल लिए, दाढ़ी मोछा काट लिए, सर में बाल बढ़ा लिए, तो इस तरह से साधु संत नहीं होता है। परमात्मा अपने खुद करके दिखाएं मालिक अपने जीवन काल में। आज देख लिए परमात्मा का ना तो मूछ दाढ़ी है, ना तो मूछ दाढ़ी है। साधारण से जैसे इंसान कपड़ा पहनते हैं उस तरह से परमात्मा अपना वेशभूषा में रहते हैं, कोई दिखावा नहीं, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा है। ये हम नीचों को दिखाना चाहते हैं कि भगवान पाने के लिए कोई ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज उसके शिष्य जो हैं, जो सत्सेवक से नाम से जाना जाते हैं, आज उनके आधार से चल रहे हैं, उनके दिनचर्या को देखकर पकड़ के चल रहे हैं। वो भी मूछ दाढ़ी नहीं रखते हैं, गेरुआ कपड़ा नहीं पहनते हैं, गला में माला नहीं डालते हैं 10-20 ठो, ना तो कोई श्रृंगार करते हैं। एक साधारण सा, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, एक साधारण सा एक अपना नौकरी पेशा जैसा भी उनका दिनचर्या होता है काम करने का, अपना काम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। आज इस धरती में अगर कोई संत है तो संत रामपाल जी भगवान जी का जो शिष्य है वही सबसे बड़ा संत है, जो सत्सेवक में गिनती आता है। इससे बड़ा संत इस पृथ्वी में न तो चारों युग में हुआ और ना चारों युग में होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन आज उस परमात्मा अपने बच्चों को इस 5 विकार से हजारों की संख्या में परमात्मा उनसे पीछा छुड़वा दिए हैं और लाखों की संख्या में अपने उस मोक्ष के द्वार में जाने के लिए इस 5 विकार को त्याग रहे हैं, प्रयत्न में लगे हुए हैं। तो ये पूर्ण परमेश्वर है संत रामपाल जी भगवान। इनको आम नागरिक एक जाट ना समझे। खुद उनके शिष्य जो है 90% ये भी धोखा में है कि वो सद्गुरु भगवान नहीं हो सकता है। भगवान तो दाढ़ी मूछ वाला हो सकता है। उनको प्रकट दिवस मनाएंगे अभी जून महीना में आने से। तो ये इनका भ्रम है, क्योंकि ये परमात्मा की वाणी पर नहीं चल रहे हैं, ये देखा देखी में चल रहे हैं। ये एक दूसरा को जैसे भेड़ चाल बोलते हैं ना, इस तरह से ये भेड़ चाल में चल रहे हैं। लेकिन परमात्मा क्या बोलते हैं, गुरु और शिष्य जिस तरह से सुई और धागा, जैसा सुई चला धागा उसका पीछे पीछे लटकता हुआ चलता है,
तो गुरु और शिष्य का ऐसा लगाव होना चाहिए, तभी उस गुरु के स्थान पर, जहाँ गुरु स्थान यानी कि उस सतलोक में गुरु रहते हैं, वहाँ पर आप पहुँच सकते हो। अगर इस तरह से लगाव नहीं रखा तो आप लाख भक्ति कर लो, लाख माला जप लो, आपका सतलोक का उपाधि आप नहीं बन सकते हैं। सतलोक के उपाधि जब बन सकते हैं जब आप गुरु को भगवान मानोगे, जब आप सुई और धागा जो परमात्मा ने जो अपनी वाणी में कहे हैं, आप इस तरह से परमात्मा के जो लगाव जब तक नहीं लगाओगे, आप तब तक उस सतलोक स्थान यानी कि उस सुख स्थान को प्राप्ति नहीं कर सकते हो। तो सुख प्राप्ति करने के लिए आपको गुरु को भगवान मानना जरूरी है। नहीं मानोगे तो गधा सुकर बनना जरूरी है। गधा सुअर बनना जरूरी है, ये लिख के रख लेना भाई। दास बोल रहा है, ये कोई अहंकार नहीं कर रहा है, ये मालिक का वचन है, ये मालिक का सत्संग है, ये मालिक का अपनी वाणी में परमात्मा ने बोल रखा है। जो गुरु को नहीं मानता भगवान, वो क्या खाक वो शिष्य है। तो सतलोक आश्रम से जुड़े हो भाई बहनों, आप भ्रम में जी रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। इस कलयुगी परिवार, गुरु जी के कलयुगी परिवार जो है, ये एक नंबर का शैतान है, एक नंबर का राक्षस है, एक नंबर का भड़वा है, एक नंबर का दलाल है। ये सारा कुकर्म करते हैं और इनका आदेश में आप चलते हैं तो आपका कहाँ से भला होगा। अभी 13 तारीख को गुरु जी का जो कलयुगी बेटे हैं, उसने भक्तों को धोखे से बुलाया और हजारों की संख्या में स्टेज में खड़े होकर कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देना है। अरे नालायकों, गुरु जी ने आज तक कभी कहा कि तुम बीजेपी को वोट देना है, कांग्रेस को वोट देना है? कौन सा सत्संग, एक तो भी सत्संग में अगर बता दो अगर ऐसा बोला हो तो, या तो कभी बुलाया हो आश्रम में। और ये अभी देखिए, अभी प्रकट दिवस आएगा, ये नेताओं को निमंत्रण देंगे, भंडारा 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 करने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे और नेताओं को बुलाएंगे। तो ऐसे भ्रम में मत रहो, वो वहाँ से चुगल से निकलो। पवन दास जी आपका कोई दुश्मन नहीं है, ये आपका संगा भाई है, ये सतलोक वाली भाई है जो आपको चेता रहा है, आपको ज्ञान आधार से बता रहा है। लेकिन आज आपका आंख नहीं खुल रहा है, गंधारी की तरह आंख में पट्टी लगा के बैठे हो। अरे वो गंधारी भी अगर खोल देता तो इस तरह से मौत नहीं मरता, अपना बेटा का मौत नहीं देखता हो। तो तुम भी अगर आज सुधर जाओगे, आंख खोल लोगे, अभी सत्सेवक का वीडियो देख लोगे, साथ संगति से जुड़ जाओगे तो आपका बचाव है, न तो इस पिछली पीढ़ी में आपका कोई बचाव नहीं है। इतना अच्छा सुनहरा मौका परमात्मा दे रखा है इस पिछली पीढ़ी में मोक्ष के लिए, और फिर भी आप चूक रहे हो। कितना बड़ा दुर्भाग्य है आपका, जो कि ऐसा गोल्डन चांस आपका हाथ से निकल रहा है। और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले ये आपको भगवान मानने नहीं देंगे, क्योंकि उसको पता है कि कोई भी अपना भोजन हाथ से जाने नहीं देता है। अपना भोजन कोई भी दूसरा को बांट के नहीं देगा, नहीं खिलाएगा। अपना भूखा रह के दूसरा को भोजन नहीं करवाएगा, वो पहले अपने खाएगा। तो सतलोक आश्रम जो कोऑर्डिनेटर है, जो बड़े बड़े सेवादार हैं, जो गुरु जी के कलयुगी परिवार है, वो सब काल का एजेंट है। ये शैतान है, ये राक्षस है। इसको काल ने दूत बनाकर भेजा इस धरती में कि तुम परमात्मा की आत्मा को तोड़ो। क्योंकि कोयल जो होता है वो इसलिए घोंसला नहीं बनाता था कि जब वो घोंसला बनाया था
तो उसको कौवा क्या करता था, उसका अंडा को फोड़ खा जाता था। तो कोयल ने दिमाग लगाया कि बाद में घोंसला बनाना छोड़ दिया, और जब कौवा जो अंडा देता था जहाँ घोंसला बनाता था, वहाँ जाके वो धीरे से जाके जब वो चुगने के लिए जाता था तो वहाँ जाके अंडा दे देती थी। इस तरह से तो आज यही परमात्मा आज यही चीज़ सिखाना चाह रहा है कि जो परमात्मा का आत्मा रहेगा, यानी कि जो कोयल का बच्चा रहेगा, वो अपनी बाप को पहचान लेगा। परमात्मा ने इसीलिए कोयल वाला उदाहरण दिया है। तो आप परमात्मा की वाणी को समझो। परमात्मा जितने भी 27 साल 28 साल से जो भी परमात्मा ने सत्संग किया है, ये हमारे लिए आदेश है। ये परमात्मा का ये कोयल वाला पुकार है। उसको हमें पकड़ना होगा, हमें समझना होगा, तभी इस भक्ति मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं। न तो इस पिछली पीढ़ी में परमात्मा हमें ज्ञानी बनाने आए, हम अज्ञानी बनकर मर जाएंगे और परमात्मा हाथ नहीं लगेगा। आज हमारे पास में वो मौका है। आज भगवान का स्थान में जाने के लिए आज एक ठो गोल्डन चांस है। सतलोक प्राप्ति के लिए हमारे परमात्मा ने हमें कोई चीज़ का छोड़ा नहीं, सारा ज्ञान हमें दे दिया। कौन दिया है? चारों युग में कोई दिया? ये जितने भी ये वेद है, चारों वेद है, गीता है, कुरान है, जितना भी शास्त्र है, खोल खोल के आज कौन बता रहा है? आज ये मालिक बता रहा ना। तो ये मालिक, ये स्वयं परमात्मा है, तब तो बचा रहा है। काल का भी पोल खोल रहा है, तो काल का पोल कौन खोल सकता है? अब जैसे कल भगत जी बोले कि मुझे परमात्मा का आशीर्वाद है जो इसका पोल खोल रहा हूँ। अरे भाई, सही में पवन दास को और जितने भी सत्सेवक भाई बहन है, सभी को परमात्मा का आशीर्वाद है, तब जाके इनका पोल खुल रहा है आज। न तो इनसे कौन खोल सकेगा? ये मैनेजमेंट सतलोक आश्रम वाला से, इनसे कोई, सब डरता है। लेकिन सत्सेवक अपना बाप से डरता है और किसी से नहीं डरता, और किसी से नहीं डरता बाप का सिवा। ये मेरा बाप है संत रामपाल जी भगवान, इसका सिवा हम किसी से नहीं डरते हैं। चाहे हमें गोली से उड़ा दे, चाहे हमें कुछ भी कर दे, डरने वाला नहीं है। हम शेर के बच्चा है, शेर जैसा मरेंगे, गिद्दड़ वाला मौत नहीं मरेंगे। लेकिन ये मालिक मरने भी नहीं देगा। जो सत्य में रहेगा, परमात्मा ने मीराबाई का उदाहरण दिया, परमात्मा ने मंसूर का उदाहरण दिया। क्यों दिया? ये सत्य में चले थे, आज उनका नाम है। तो उसी प्रकार आज अगर हम सत्य में रहेंगे तो आज हमारा भी नाम, हमारे भी नाम बाद में इतिहास में लिखा जाएगा। तो पुणात्माओं, ये पूर्ण परमेश्वर है, इनको समझो। और सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सतलोक आश्रम भाई बहनों से, 18 तारीख लास्ट डेट है मालिक का। अगर आप साथ संगति से नहीं जुड़े, आपका कोई बचाव नहीं। आपका जो बैटरी चार्ज था, ये लास्ट 18 तारीख को ख़त्म होने वाला है। जितने भी आप अपने आप को बहुत बड़ा आप सेठ समझ रहे होंगे, बहुत बड़ा फैक्ट्री का मालिक समझ रहे होंगे, आपका बहुत बड़ा मकान होगा, लेकिन आपका 18 तारीख तक आपका वो सब बैटरी डिस्चार्ज, यानी कि 1% भी नहीं रहेगा। इसका बाद किसका सहारे में रहोगे आप? इसका बाद फिर काल फिर ऐसा दबोचेगा कि गर्दन उठाने का, ऊपर ताकने का एहसास भी नहीं कर पाओगे। तो आज मौका दिया है, साथ संगति से जुड़ जाओ। ये चेतावनी वाला शब्द है, बाद में न तो रोगे, आंसू रोगे, आंसू रोना पड़ेगा। वो इतना समय कोई बचाव नहीं है। इतना समय परमात्मा का जाके गोद में भी बैठ जाओगे ना, परमात्मा भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो बोया है आपको वही मिलेगा। धान बोया तो धान मिलेगा, धान बोया तो धान मिलेगा, आम बोया तो आम मिलेगा, कांटा बोया तो कांटा मिलेगा। तो आपने क्या बोया? 28 साल से परमात्मा सत्संग करके आपने क्या सीखा? परमात्मा के एक भी वचन में, आप सदगुरु के वही एक भी वचन में आप चल रहे हो? आप तो कलयुगी परिवार उनका आदेश में चल रहे हो, मैनेजमेंट के इशारे पर चल रहे हो।
तो आपको कहाँ से परमात्मा लाभ देगा? ये पूर्ण परमेश्वर है। ये जो ज्ञान आधार से चलेगा परमात्मा उसी को लाभ पहुंचाएगा। और आप अगर ज्ञान आधार से नहीं चलोगे तो आपका कोई बचाव नहीं है। परमात्मा भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये परमात्मा का विधान है, जैसे करोगे वैसे भोगोगे। साधारण से उपाय है। तो पुणात्माओं, दास का यही कहना है, आप साथ संगति से जुड़े और अपना इस मनुष्य जीवन, जो ऐसा अनमोल जीवन जो परमात्मा ने हमें अरबों खरबों साल के बाद में, ये जीवन सिर्फ भक्ति के लिए मिलता है और दूसरा इसका कोई काम नहीं है। ये मात्र एक पानी का बुलबुला है। जिस तरह पानी में बुलबुला उड़ता है ना, 1 सेकंड के लिए ऊपर बुलबुल मारा और वो छू खत्म। तो ये शरीर भी उसी तरह बुलबुला है। ये 1 सेकंड के लिए तो बुड़बुड़ बुड़ करता है, खूब उछलता कूदता है, लेकिन अपना ज्ञान आधार से भक्ति नहीं करके अपना जीवन को नाश कर देता है। तो इस बुलबुले को एक ही उपाय है, संत रामपाल जी में पूरा मिटा दो, उनके में चरणों में मर मिट जाओ, तभी ये परमात्मा आपको अपना गले से लगाएगा, अपने छाती से लगाएगा और अपना सतलोक में पटकेगा। फिर सतलोक में फिर राज करो। फिर वहाँ जाने के बाद फिर और कौन यहाँ पर इस गंदगी में कोई झांकेगा क्या? इस गंदगी में कोई नहीं झांकेगा, इतना बड़ा ये गंदगी है। लेकिन उस सुख स्थान को हम इस शत्रु के चक्कर में, इस काल के चक्कर में हम पढ़कर अपना जीवन को नाश कर दिए थे। हमें भरा भरा है वो थाली, पकाया वो भोजन, हम उसको छोड़कर हम यहाँ कष्ट में आज हमें काम करके खाना पड़ रहा है। इस एक बित्ता पेट के लिए हमें दर दर भटकना पड़ रहा है, भीख मांगना पड़ रहा है। लेकिन वहाँ कोई काम नहीं था। वहाँ तो राजा की तरह हम बैठते थे, हमारा आहार मिलता था। लेकिन उस स्थान को हमने इस शत्रु के चक्कर में, इसीलिए परमात्मा ने इसे शत्रु बनाया और ये परमात्मा को हमारा मित्र बताया। ये हमारा मित्र है, ये हमारा परमात्मा है, इससे मित्रता बढ़ाओ और इससे पीछा छुड़वाओ। ये काल जो है, ये सतलोक आश्रम जो है, ये शत्रु है, ये काल का बनाया हुआ है। ये आश्रम नहीं रहा। जब परमात्मा थे 2014 तक, तब ये परमात्मा के आश्रम थे, लेकिन अब ये काल का हो गया। अब तो इस शत्रु से पीछा छुटाओ भक्तों, नहीं तो आने वाली पीड़ाओं में वो परमात्मा आपको दया नहीं बख्शेगा। अगर रहम चाहते हो तो आ जाओ, साथ संगति से जुड़ जाओ और अपना कल्याण कराओ, अपना घर को आश्रम बनाओ। घर ही आपका आश्रम है, 4 दीवारी है। आप जहाँ पर आप भक्ति करते हो, 3 टाइम का आरती करते हो, वो सबसे बड़ा आपका आश्रम हो गया। अब वहाँ आश्रम नहीं हुआ, वो तो रंडी खाना हो गया। वहाँ तो भाव बहन बेटियों को छेड़ा जाता है, वहाँ लूटा जाता है, वहाँ दुष्कर्म किया जाता है। वो आश्रम नहीं रहा। तो मेरा हाथ जोड़ के सभी से यही विनती है कि परमात्मा का चलाया हुआ ये मिशन है साथ संगति, ये कोई पवन दास का चलाया हुआ नहीं है। आप मत सोचिए पवन दास का चलाया हुआ साथ संगति है। ये परमात्मा का चलाया हुआ एक मिशन है, जिसमें पवन दास जी को परमात्मा खड़े करके, क्योंकि ये 2014 के बाद में सभी आत्माओं को भड़काने लग रहे थे ये काल की प्रेरणा से, तब परमात्मा ने उन्हें 2016 से खड़ा किया, ताकि जो भक्ति करने वाली आत्मा है, जो मेरी आत्मा है, वो मेरा आत्मा को एक जगह समूह बना ले और अपना अलग से भक्ति करे। इसीलिए परमात्मा ने ये मिशन को खड़ा किया। और आज वो मिशन लाखों की तादाद में आज बढ़ रहे हैं। और वैसे पवन दास हजारों की संख्या में पवन दास आज हो गए हैं। तो ये परमात्मा का चलाया हुआ है। आप भी जुड़ो और आप भी पवन दास बनो।
तो मेरा यही विनती है, मालिक को भोग लगने जा रहा है, मानसिक रूप से लाभ उठाए। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर साहेब संत रामपाल जी भगवान के चरण कमलों में दास का अनंत कोटि धन्यवाद प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुरा सकुम नमस्कार गुण कीने सुर नर मुनि जम साधु संतो सर्वस दीन सदगुरु साहिब संत से दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तीन कुंजा कुर्बानी नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन निर्लेपम निज गुणम अकल अनुबेशु नधुनम सोहम सुरति समापतम सकल सामना निरतले उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवाह थाए वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सिमरन सिद्ध होई गलनायक गलताना करो अनुगर सोई पारस्पत परवाना आदि गणेश मनाओ गलनायक देवन देवा चरण कमल यो लाओ आदि अंत कर सेवा परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई अविगत गुणा अतीतम सत्पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पम शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सूर्य नर मुनि जम ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुगावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा परम धर्म राय ध्यावे सुमरत जीवन जी का मन इच्छा पल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटी है जम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटी है जम की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हे परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर साहिब संत रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है, अपने पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमेश्वर, भोग प्रसाद बनाते समय, लगाते समय या तो भोग की आरती करते समय हम तुच्छ बुद्धि से कोई त्रुटि रही हो तो हमें तुच्छ जानकर क्षमा करना है परवरदिगार, क्षमा करना है परवरदिगार, क्षमा करना है परवरदिगार। आज लाग्या साहिब को भोगे दीन के टुकड़े पानी का कोई जगह पूरा भुला माग सफल हो दीन जिंदगानी का। आज लाग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का कोई जगह पूरा भुला माग सफल हो दीन जिंदगानी का। व्यंजन छती सो यह नहीं चावे, व्यंजन छती सो यह नहीं चावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे। प्रसाद है लुणा ये खा जावे, प्रसाद है लुणा ये खा जावे, भावले देखे कुर्बानी का कोई जगह पूरा जिला भाग भाव लिया क्षमा करना था, भाव लिया देखे प्राणी का कोई जगह पूरा भुला भाग सफल हुआ दीन जिंदगानी का। सम्मन जी ने भोग लगाया, सम्मन जी ने भोग लगाया, सिर लड़के का काट खिलाया, सिर लड़के का काट खिलाया। बंदी छोड़ने तुरंत जिवाया, बंदी छोड़ने तुरंत जिवाया। पाया फल संत अजमानी का
कोई जगह पूरा बुला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। जिन भगतों का ये भोग लग जाए, जिन भगतों का ये भोग लग जाए, उनके तीनों ताप नसाए, उनके तीनों ताप नसाए। कोटि तीर्थ का फल हो पावे, कोटि तीर्थ का फल हो पावे। लाभ यह सतगुरु की वाणी का, कोई जगह पूरा भुला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। सतगुरु की वाणी है अनमोल, सतगुरु की वाणी है अनमोल। इसे ना समझ सके अनमोल, इसे ना समझ सके अनमोल। साहिब ने भेद दिया सब खोल, साहिब ने भेद दिया सब खोल। अपने सतलोक राजधानी का, कोई जगह पूरा भुला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। बलि राजा ने धर्म किया था, बलि राजा ने धर्म किया था। हरि ने आके दान लिया था, हरि ने आके दान लिया था। पातालोक का राज दिया था, पातालोक का राज दिया था। ऊंचा है दर्जा दाढ़ी का, कोई जगह पूरा भुला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। धर्मदास ने यज्ञ रचाई, धर्मदास ने यज्ञ रचाई। बिन दर्शन नहीं जीव गुसाई, बिन दर्शन नहीं जीव गुसाई। दर्शन देकर प्यास बुझाई, दर्शन देकर प्यास बुझाई। भाव ले देख कुर्बानी का, कोई जगह पूरा भुला भाग सफल हुआ जिंदगानी का। रहा क्यों मुँह ममता में सोए, रहा क्यों मुँह ममता में सोए। जगत में जीवन है दिन दोए, जगत में जीवन है दिन दो। पताना आवण हो के न होए, पताना आवण हो के न होए। तेरे इस श्वास सलाणी का, कोई जगह पूरा भुला भाग सफल हुआ जिंदगानी का। साध जीव जो ना सत्संग में आए, जीव जो ना सत्संग में आए। वेद ना उसे भजन का पाया, वेद ना उसे भजन का पाया। गरीब दास को भी बावड़ा बताया, बंदी छोड़ को भी बावड़ा बताया। क्या कर ले गए इस दुनिया स्याणी का, कोई जगह पूरा भुला भाग सफल हुआ दिन जिंदगानी का। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया। परमेश्वर सद्गुरु रामपाल जी ने सफल बनाए, परमेश्वर सद्गुरु रामपाल जी ने सफल बनाए। 10 आयत दास को राह दिखाया, 10 आयत दास को राह दिखाया। श्री धाम बड़वाले का, कोई जगह पूरा भुला भाग सफल हुआ जिंदगानी का। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह पूरा भुला भाग सफल हुआ जिंदगानी का। साध संगत से भेद जो पाया, साध संगत से भेद जो पाया। परमेश्वर सद्गुरु रामपाल जी ने सफल बनाया, परमेश्वर सद्गुरु रामपाल जी ने सफल बनाया। 10 आयत दास को राह दिखाया, 10 आयत दास को राह दिखाया।
श्री धाम बड़वाले का कोई जगह पूरा भुला मांग सफल हो जिंदगानी का। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का कोई जगह पूरा भुला मांग सफल हो जिंदगानी का। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का कोई जगह पूरा भुला मांग सफल हो जिंदगानी का। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का कोई जगह पूरा भुला मांग सफल हो जिंदगानी का। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जय बंदी छोड़ की। पुणात्माओं, हम ये लास्ट चौपाई जो करते हैं परमात्मा का, साध संगति से भेद जो पाया परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया। तो साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को पता है कि परमात्मा का क्या भेद है। भेद मतलब कि परमात्मा आखिर में कौन है, कहाँ से आए हैं। मतलब परमात्मा अपना भेद सारा छुपा के रखे हैं साध संगति में। साध संगति वाले भाई बहन ही आज पूर्ण परमेश्वर को भक्ति, यथार्थ भक्ति कर रहे हैं। तो जब तक साध संगति से नहीं जुड़ पाएगा कोई भी आत्मा, वो भगवान को पहचान नहीं पाएगा। तो भगवान पहचानने के लिए ही परमात्मा कह रहे हैं कि भेद का बाद यहाँ परमात्मा ने बहे हैं। तो भेद अगर आपको पाना है, सतलोक आश्रम से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपको परमात्मा का भेद जो है अगर पहचान करना है तो आपको साध संगति से जुड़ना होगा। तब जाके आपको परमात्मा से जिस तरह से सत्सेवक भाई बहन भोग लगाते हैं, आप हृदय से आप भी भोग लगाइएगा। तब फिर आपका परमात्मा भी फिर आपका भेद खोलने लगेगा कि भगवान कौन हो सकता है इस पृथ्वी में। संत रामपाल जी कौन है, वो एक जाट है कि वो भगवान है। तब वो परमात्मा का भेद खुलेगा। तो भेद खोलने के लिए आपको साध संगति से जुड़ना होगा। फिर परमात्मा कहते हैं कि बड़वाला, हमें जो ज्ञान दिया परमात्मा कि हम बड़वाला से, परमात्मा ने अपने आप को बड़वाला में कहा है कि क्योंकि सबसे शुरुआत परमात्मा ने बड़वाला और एक क्या आश्रम है याद नहीं आ रहा, वहाँ से शुरुआत किए थे। लेकिन आज वो बड़वाला अब वो आश्रम नहीं रहा, अब वो काल का अड्डा हो गया। अब यानी कि वहाँ पर परमात्मा जब तक थे तब तक तो वो आश्रम थे, लेकिन आज वो आश्रम के जगह में वो काल का अड्डा बन गया। यानी कि वो शैतान का अड्डा बन गया, यानी कि वो वेश्यावृत्ति का अड्डा बन गया। क्योंकि ये शैतान है, ये शैतान ही वेश्यावृत्ति करता है। तो ये जो आश्रम है अब वो आश्रम नहीं हो रहा, क्योंकि जहाँ पर डॉक्टर जब तक रहता है जीवित तब तक वो अपना मरीज का इलाज कर सकता है। अगर वो डॉक्टर वहाँ पर नहीं रहा और कोई दूसरा स्थान में चला गया हो तो वहाँ पर आप मरीज जाकर भी आपको वो लाभ नहीं मिलेगा। वो आप कंप्यूटर अगर आप काम चलाएगा और डॉक्टर वाला काम करेगा तो वो मरीज को मरना तय है। तो आज जो भी बड़वाला आश्रम में या तो जितना भी धनाना आश्रम में जा रहे हैं, वहाँ पर भगवान नहीं बैठा हुआ है, भगवान का कंप्यूटर बैठा हुआ है। अगर कंप्यूटर अगर इलाज कराएगा, डॉक्टर वाला इलाज करेगा तो निश्चित है उसको उस इंजेक्शन से वो मरेगा ही मरेगा। ये 100% लिख के रखना, ये दास बोल रहा है ये। क्योंकि उसको डॉक्टर वाला वो ज्ञान नहीं है, हल्का पुल्का वो कर सकता है, लेकिन वो पूर्ण ज्ञान उसको नहीं है कि कौन सा ग्लूकोज चलाने से क्या होता है, कौन सा कैप्सूल देने से क्या होता है। इतना अगर वो अगर कंप्यूटर को ज्ञान हो गया तो फिर डॉक्टर का फिर कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, फिर सभी डॉक्टर बन जाएंगे। फिर
तो मेरा इस यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों, आप वहाँ से निकलो। वो डॉक्टर बैठा हुआ जेल में और आप वहाँ कंप्यूटर से इलाज करा रहे हो, तो आपको कहाँ से आपका सफल होगा आपका इलाज? आप तो मरोगे ही मरोगे। तो ये 18 तारीख के बाद तो मरना ही है, निश्चित है, लिख के रख लो पेपर में। 18 तारीख का बाद तो मिलना ही है, 18 अप्रैल लास्ट आपको चेतावनी है। आप साथ संगति से जुड़ जाओ, वरना आपका काल, आपका गर्दन ऐसा मोड़ोड़ेगा कि गर्दन उठाने के लायक भी नहीं रहोगे। जय बंदी छोड़ की लोट कोनी ओढ़ की। सत साहेब पुणात्माओं।